चर्चा करेंगे कि अग्निवीर योजना न्यूज में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सारिका जी, सीधा सवाल सबसे पहले मैं आपसे करूंगी। जब सरकार ये योजना लेकर के आई थी, उन्होंने ये कहा था कि देश में ये गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन इस गेम चेंजर योजना ने पूरे देश को ही चेंज करके रख दिया है। देखिए, हमारे देश में जो 70 साल से कानून चले आ रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको चेंज होने नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो देश जिस जगह पर पहले चला था आज भी वैसा ही चलता रहे। जब हमारा कृषि कानून आया तब भी विपक्षियों ने बहुत हंगामा मचाया और किसानों को भड़काया। आज ये जो अग्निपथ की योजना आई है, इसमें भी जो विपक्षी दल है छात्रों को और जवानों को भड़काने का काम कर रहा है। तो ये विपक्षियों का काम है कि किस तरह से हम अपने देश में ही उपद्रव मचवाएं। जो हमारे सैनिक हैं या जो हमारे युवा हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको हम कैसे भड़काने का काम करें। तो ये विपक्षी लोग जो है वो बहुत खूब इस काम को कर रहे हैं। जबकि मैं अपने जो छात्र हैं, जो अपने भारत के छात्र हैं या जो हमारे युवा हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ कि इस योजना को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सभी के बेनिफिट के लिए है। ये आर्मी के जो हमारे अफसर हैं ये भी बताएंगे कि किस तरह से ये योजना जो है हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है और उनका जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित कर रही है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसमें लाभ सबसे पहला तो ये है कि जो भी बच्चा उस ट्रेनिंग के अंतर्गत जाएगा वो एक डिसिप्लिन में होकर वापस आएगा। जैसे गांव का किसान होता है या गांव का जो भी आदमी होता है, व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि हमारा जो बेटा हो वो देश की रक्षा करे, देश की सेवा में जाए, आर्मी में जाए। तो वो अगर जाता है तो वो बड़ा गौरव महसूस करता है कि हमारा बेटा आर्मी। लेकिन ये गौरव क्या सिर्फ 4 साल के लिए होगा? देखिए, ये भ्रमित करने वाली बात है। जो नौकरियां पहले आर्मी को मिल रही थी वो आज भी मिलेगी। ये तो देश के युवा को भड़काने वाले जो विपक्ष। नहीं, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि 4 साल के लिए नहीं है, परमानेंट हो जाएगी? देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए 40,000 जो वैकेंसियां है, ये युवाओं के लिए 4 साल के लिए है। ये अतिरिक्त है। और जो पहले हमारी आर्मी की जो नौकरियां थी वो वैसे ही रहेंगी। मैं आप लोगों से भी, जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं जो चैनल पर आ रहे हैं, ये जो भी इस बात को पढ़कर आए कि जो हमारी पहले जॉब्स थी, जो आर्मी में पहले लोगों को, नौजवानों को जॉब मिला करती थी, वो पहले की तरह मिलेंगी। लेकिन जो ये 40,000 ये अतिरिक्त है। आप एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा जो है वो डिसिप्लिन में रहे, वो डिसिप्लिन सीखे? आपको मैं उदाहरण दे सकती हूँ इजराइल का। जब भी इजराइल में कोई भी शॉप खोलता है, वैज्ञानिक बनता है, संगीतकार बनता है, पेंटिंग करता है, उनको पहले 1 या 2 साल सैनिक की जो प्रक्रिया है ये अपनानी पड़ती है। चाहे वो, देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, 4 साल 21 तक था, 7.5 से 21 साल तक का ये तय किया गया। लेकिन मतलब आप ये देख लीजिए, 7.5 में नौकरी मिलेगी, 23 में रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? बेरोजगार नहीं होगा युवा? क्या गारंटी देती है सरकार की आगे नौकरी दी जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा जो युवा होता है वो लगभग 17-18 साल का होता है। और उस उम्र, एक वो उम्र होती है जबकि वो बिगड़ने लगता है। जो पेरेंट्स की बात नहीं मानता, वो अनुशासित नहीं रहता, वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गलत संगत में बैठता है। लेकिन उस एज में भारत सरकार उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आर्मी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो डिसिप्लिन में रहे, अपना जो व्यक्तित्व है उसको सुधारे और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो अननेसेसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल। रुकिए, मैं आपको जवाब लेना चाहूंगी। सारिका जी, ये जो योजना आई है, इसके आप 4 फायदे सबसे पहले मुझे गिना दीजिए जरा। देखिए, मैं इसके 4 फायदे आपको बता देती हूँ। इसमें एक तो 17 साल से जो 22 साल का युवा होगा उसको डिग्री का भी प्रावधान है। उसको पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, उसको डिग्री भी मिलेगी। क्योंकि जब उसकी बिगड़ने की, मैंने पहले भी बोला था, बिगड़ने की उसकी टाइम होता है, लेकिन वो उस डिसिप्लिन में वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल हो चुका होगा, क्योंकि वो आर्मी में रह रहा होगा। तो सबसे पहले तो उसको डिग्री मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे उसको स्किल डेवलपमेंट की और प्रगति हो जाएगी। जब वो बाहर निकलेगा तो उसको और अधिक जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो मिलेगी। उसको प्राइवेट कंपनियां भी जॉब देने के लिए खड़ी होंगी। और उसको जो हमारी भारत सरकार है उसमें भी अर्धसैनिक बल और जो भी और सरकारी कंपनियां उनको नौकरियां देने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। नंबर 3, उनको सैलरी मिलेगी और उनको जो बाद में उनको पैसा मिलेगा वो भी उनके पास एक पूंजी के रूप में रहेगा, जिससे कि वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और नंबर 4, उनको जो बहुत बड़ी बात है, अनुभव। उनको एक अनुभव होगा, उनको कार्य करने का अनुभव होगा कि किस तरह से हमने देश की सेवा के लिए 4 साल अपने बिताए हैं, तो लोग भी उन पर प्राउड करेंगे। और 5वां भी बता देती, क्योंकि आपने 4 पूछे हैं, लेकिन मैं 5वां भी बता देती हूँ। उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम, एक जो भारत के प्रति प्रेम है, एक गौरव महसूस होगा उनको
सैनिक आपने ठीक है सारिका जी, आपने 4 नहीं 5 फायदे गिनाए हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या जो सैनिक की अब जो नई भर्ती निकाली जा रही है, हालांकि ये 4 साल का एक टाइम पीरियड सेट कर दिया गया है, लेकिन वहीं जो परमानेंट नौकरी जिनकी होती है उनको जो फायदे मिलते हैं, क्या वो इस टेम्पररी सैनिकों को भी मिलने वाले हैं? देखिए, आप इसको मैं हर युवा से भी बोलना चाहूंगी कि इसको पढ़े पूरा। इसमें जो 10% जॉब है, 40,000 में से जो 10,000 लोगों को जॉब है वो परमानेंट होंगी, जो कि पहले भी हुआ करती थी। और जो पहले के रोजगार आर्मी को मिल रहे थे वो अभी भी वही मैडम, अवसर है। 75% बताया जा रहा है उनकी परमानेंट नहीं होगी। 25% जो है उनको परमानेंट किया जाएगा। 75% के लिए क्या है, मैं वो जानना चाह रही हूँ। और दूसरा सवाल मेरा ये है, एक बार सुन लीजिए, दूसरा सवाल मेरा ये है, जो परमानेंट जिनकी भर्ती की जाती है, जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, वो 4 साल के लिए जो भर्ती करेंगे उनको वो सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सिर्फ इतना बताइए। देखिए, जो जब आर्मी में कोई जाता है, यहाँ पे आर्मी के अफसर बैठे हुए हैं, जब आर्मी में कोई जाता है उनको मेडिकल की सुविधा मिलती है, उनको पढ़ाई मिलती है, खाना मिलता है, रहना मिलता है, सब कुछ फ्री होता है और उनकी ट्रेनिंग भी होती है। और जो परमानेंट होते हैं उनका वो लॉन्ग टर्म चलता है। तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए तो एक ये उत्सव है कि वो जाएं, सीखें कुछ और नया करें और अपने देश का जो भविष्य है वो सुधारे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब भी कोई आर्मी में जाता है वो सैलरी के लालच से नहीं जाता है, वो देश प्रेम के लालच से जाता है। उसके अंदर देश प्रेम भरा होता है। विपिन रावत जी ने भी कहा था, अगर आप उनका लोगों के ट्वीट भी आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा, उन्होंने बोला था कि जब भी कोई सैनिक बनता है या सेना में जाता है तो वो कोई सैलरी के लालच में नहीं जाता है, उसके अंदर देश प्रेम होता है, वो देश प्रेम के कारण उसमें जाता है। वो कहते हैं ना, सैनिक पर एक गाना भी है, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में हम सर कटा जाएंगे। तो इस तरह से नहीं है जो आज का प्रदर्शन तो ये खिलवाड़ नहीं है क्या? जो देश प्रेम है, जो देश प्रेम के लिए जाना चाह रहे हैं, आप ही कह रही है ना, देश प्रेम के लिए जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, देश की रक्षा करना चाहते हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं है क्या? सिर्फ 4 साल के लिए उनको दे दिया जाए और 4 साल बाद अगर एक सवाल ये है, जहां एक और हमने किसानों के कानूनों का, जब किसानों के लिए लॉ लाया गया था तब भी हमने देखा था एमएसपी गारंटी कानून का रोड़ा वहां पर अटक रहा। मैंने आपसे शुरू में, जब ये आपकी डिबेट शुरू हुई, मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ विरोधी पार्टियां कोई भी योजनाएं हमारे देश में लागू नहीं होने देना चाहती जो देश का भविष्य है। आपने देखा कि कृषि कानून आया, सीए आया, 370 आया, या सैनिकों पर कोई भी मैडम आप ये बताइए, विपक्ष अपना सुनिए, विपक्ष अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, नहीं विपक्ष अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, वो लोगों को क्या बरगलाएगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो चुन नहीं पा रहे, लोगों को क्या बरगलाएंगे? मतलब अगर कितनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो गया। सभी हमारे नेताओं के ट्वीट भी आ रहे हैं, भाषण भी आ रहे हैं। आज अरे मैडम, ट्विटर राजनीति बहुत हो रही है, ट्विटर राजनीति बहुत हो रही है। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने भी अपना आज बयान दिया है, आप उनको भी देखिए, हमारे बड़े बड़े चलाया है मैंने, राजनाथ सिंह का बयान भी चलाया है बता रहे हैं, वो आकर अग्निपथ की खूबियां बता रहे। देखिए, मुझे बोलना का मौका देंगे तो शायद मैं आपको समझा। बिल्कुल, आपको मौका दिया है, समझाइए आप। देखिए, आज आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी का भी आपने ट्वीट देखा होगा, उनका जो वक्तव्य उन्होंने रखा है वो भी देखा होगा, और हमारे बड़े बड़े लीडर्स है, अमित शाह जी का भी ट्वीट आया था। आप कह रहे हैं कि कोई भी आकर नहीं बोल रहा है, तो मैं उसी के लिए बता देना चाहती हूँ, हमारा एक एक कार्यकर्ता समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो देश के युवाओं के लिए अग्निपथ जो स्कीम है वो बहुत बेहतर है। और मैं आपसे ही एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जनरल साहब भी बैठे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आपके दर्शकगण भी सुन रहे हैं। कल से ये दंगे हो रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या आप पार्टी ने, या सपा पार्टी ने, किसी ने भी आकर बोला कि ये जो देश में दंगे हो रहे हैं, ये देश के दंगे, जो देश की संपत्ति है उसको विनाश किया जा रहा है, ये गलत है? मेरा ये सवाल विपक्ष से भी है, मेरा ये सवाल विपक्ष से भी है, क्या विपक्ष ने भी हाथ जोड़कर अपील कर ली है क्या बच्चों से? हाथ जोड़कर किसने अपील की है बच्चों से? किसी ने भी अपील नहीं की, विपक्ष से भी है। मैं विपक्ष से भी यही सवाल करूंगी कि क्या ये जो दंगे हो रहे हैं इस पर कोई बोल रहा है कि नहीं, रोक देना चाहिए, सरकारी संपत्ति को एटलीस्ट नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। ये जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन का भी तरीका होता है, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंसा हो रही है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं वही आपसे बोलना चाह रही हूँ, किसी का बयान आया किसी भी पार्टी का कि जो दंगे हो रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही है, करोड़ों का नुकसान कर चुके हैं, वृद्ध लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए, प्रोटेस्ट में जो अपंग है, मैंने देखा एक वीडियो देखा, उसमें एक दिव्यांग बस पे पत्थर मारकर
आर्मी में उनको प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह से वहाँ पर लोग, हर तरह के लोग आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि सरकार को चिन्हित करना चाहिए कि कौन विद्यार्थी है और कौन दंगाई है, और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो विद्यार्थी नहीं है और वो दंगाई है, किसी पार्टी से संबंधित है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे, जिससे कि हमारे जो देश के युवा है उनको बरगलाने का काम ना हो सके। देखिए, इनसे बोलिएगा, बीच में नहीं बोलेंगे, जब इनका टाइम आएगा जरूर। आप बोलिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, अननेसेसरी बातें नहीं, सिर्फ मुद्दे पर बात होगी। देखिए, ये वही लोग हैं जो सीए या फिर हमारा कृषि कानून हो, आज अग्निपथ हो, कोई भी स्कीम हमारे देश में भले के लिए आती है तो ये लोग जरूर विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, खुद भी करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं, उनमें आगजनी करवाते हैं। ठीक है। और मैं बोल रही थी, मैंने एक एग्जाम्पल किया था, कांग्रेस पार्टी अपने टाइम में एक मनरेगा स्कीम लेकर आई थी, जो कि मजदूरों के लिए स्कीम थी और जो कि गड्ढे भरने का काम करती थी, तो इनके लिए वो रोजगार का अवसर था। लेकिन अगर हमारी भारत सरकार अपने छात्रों के लिए, जो 17 साल के से 22 साल तक के छात्र है, उनके लिए कोई स्कीम लेकर आती है, तो इन लोगों का ऑब्जेक्शन है, उसमें ये बड़ी बड़ी चीजें निकाल रहे हैं, उनमें ये खामियां ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे युवा को रोजगार मिल रहा है और उनको पैसा भी मिल रहा है, उनकी स्किल डेवलप हो रही है, उनको अनुभव मिल रहा है, बाहर उनको इज्जत मिल रही है, उनको गौरव महसूस हो रहा है, तो इन लोगों का प्रॉब्लम है कि कहीं मोदी सरकार की बेरोजगारी खत्म ना हो जाए। ठीक है, इनके पास ठीक है, एजेंडा ही नहीं रहेगा बोलने के लिए, इसीलिए ये लोग शोर मचा रहे हैं, क्योंकि नहीं, हमारी सरकार विपक्ष पर आप विपक्ष पर मत डालिए, छात्रों का प्रदर्शन दिख रहा है, छात्र ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। होगा, क्योंकि हम बात भी क्यों करें उस विषय पर जिस विषय की हम तैयारी तो करके चलेंगे ना, समय का थोड़ी ना कुछ पता होता है कब क्या हो जाए, तैयारी तो होगी, ब्लूप्रिंट तो होगा। हमें नहीं बात करनी चाहिए, हमारी जो भारत है वो सांस्कृतिक है हमारी, और उसमें ऐसे ही शांति बनी रहे, हमें ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए कि यूक्रेन में जो। चलिए, कोई नहीं, जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, हमारी जो मोदी सरकार है, मैंने पहले भी बोला, वो राष्ट्र को समर्पित है, और मोदी सरकार ने बोला भी है, अगर हमारे इस बिल में कोई खामियां भी होंगी तो क्योंकि ये सभी का देश का देखकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी आधार पर चलती है। अगर कहीं खामियां भी देखी जाएंगी तो उनको भी पूरा किया जाएगा। जैसे कि अभी 2 साल कोरोना के गए तो उसमें एज लिमिट 1 साल के लिए बढ़ाई गई, क्योंकि उनका भी ख्याल रखा गया, जो खाली बैठे थे उनको भी अपॉर्चुनिटी दी गई। ये आज ही हुआ है, आपने भी ट्वीट देखा होगा मोदी जी का कि 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ये टर्म्स भी 2 साल के लिए बढ़ा। तो ऐसे ही हम सुझाव भी मांग रहे हैं, कोई हम अपनी मोनोपोली नहीं चला रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि यहाँ पर सुझाव की जरूरत है, यहाँ पर ये चीज अमेंडमेंट होना चाहिए, तो वो भी जरूर होगा, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सबके लिए बनी है। कब होगा, के लिए भी बनी है, मैं वही कह रही हूँ, इस पर बातचीत कब होगी, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि किसान आंदोलन में भी हमने देखा था। देखिए, सुन लीजिए, पड़ता है, फिजिकल भी होता है और एग्जाम भी होता है। अभी इनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, जो भी ये बोल रहे हैं आपको भ्रमित कर रहे हैं। जो भी अभी ट्रेनिंग हुई है या जो भी एग्जाम हुआ, अभी लिखित में जो एग्जाम होता है वो नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारे जनरल साहब भी बैठे, शायद उनको भी मालूम होगा। अभी जो एग्जाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मैं दूसरी बात आपसे बोलना चाहती हूँ, आपने भी अभी बोला था, क्या हमारी जो ये भर्ती होंगे 6 महीने के बाद आप सरहद पे काम करने लायक हो जाएंगे? तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई हमारी आर्मी में जाता है, जैसे जनरल साहब ने भी शायद अभी मुझे बताया था, हमें बताया था कि इसमें भी बहुत सारी फील्ड होती है, जरूरी नहीं कि हर कोई सरहद पर ही जाए। अंदर अभी बोला जनरल साहब ने कि बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और दिखता है, तो इसमें भी बहुत सारी फील्ड है, जरूरी नहीं कि वो सरहद पर गोली चलाने ही जाए। जो हमारा सैनिक है उसको बहुत सारी क्वालिटी होती है, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो ये हमारी जो सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास वाली सरकार है। इसलिए मोदी जी हमारे सेना को बहुत प्यार करती है और आपने देखा भी है। मैंने रिसर्च किया है, जो सांसद या एमएलए वगैरह की जो तनख्वाह वो होती है, पेंशन होती है, वो बहुत मामूली सी होती है। अच्छा। मैंने देखा है कि 1800 लगभग 1900 लगभग ऐसे रुपये में होती है, वो ज्यादा नहीं होती है। और अगर रही बात उसकी, आप ये देखिए कि जो हमारा अग्निवीर है, जब वो निकल कर आता है तो उसको लगभग सैलरी मिलाकर और जो उसको बाद में वो मिल रहा है, मुश्त पेमेंट मिल रही है, वो मिलाकर लगभग 24 लाख या 22 लाख होती है, जिससे कि वो अपना जो फ्यूचर है, जो अपना आगे का फ्यूचर है, अपना रोजगार कर सकता है या अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए जो 22 साल का युवक होता है, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी होती है, और वो किसी भी फील्ड में अपना जो फ्यूचर है वो अपना सकता है, क्योंकि उसको कहीं प्राइवेट। अच्छा, ठीक है सारिका जी, देखिए बिल्कुल छोटा सा इसको करना चाहेंगे, सुनिए, बनकर निकलेगा बाहर। ठीक है, कि जो हमारी पुरानी आर्मी की जॉब है वो कहीं नहीं जा रही है, वो ऑलरेडी वैसे ही रहेगी। ये अतिरिक्त जॉब निकाली है, ये हमारे जो युवा है उनको एक सजग बनाने के लिए निकाली है, उनको
आत्मविश्वासी बनाने के लिए निकाली है। तो इसके लिए उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, और जो हमारी भारतीय सेना है वो उनका समय समय पर साथ देगी, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन वाले बंदे हैं। उनके अंदर कुछ स्किल एक्स्ट्रा होगी और नौजवानों से। तो मैं अपने नौजवानों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं जर्नलिस्ट से भी कहती हूँ कि आप भी अपील करिए कि जो हमारा देश का युवा है वो हमारे देश का कदम से कदम मिलाकर चले, ना कि भ्रमित हो। और जो विरोधी पार्टियां जैसे किसान बिल या सीए पर उन्होंने भ्रमित किया था, ऐसे ही जो हमारी जो अग्निपथ योजना है इसमें भ्रमित ना करे और लोगों को अच्छी शिक्षा दे, ठीक है। जिससे कि हमारा देश और विकास की ओर बढ़ सके। देखिए हम